हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज थर्सडे एंड मार्केट हैज़ गिवन अ क्लोज एट 24,117 180 पॉइंट्स। निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि एक एक दिन की तेजी अगले दिन पूरी वाइप आउट हो गई। जी नहीं, ये कोई वाइप आउट नहीं हुई है। तेजी बरकरार है जब तक 23,700 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। ठीक है। बेरिश तभी होइएगा जब 23,700 का लेवल मार्केट ब्रेक करे, या और भी अगर नज़दीक का चाहिए तो 23,900 या 23,800, 850। 800 से 900 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वहां से निफ्टी आपको बहुत बड़े बड़े बाउंसेस देता हुआ दिखेगा। ठीक है। कल मैंने कहा था कि आरबीआई पॉलिसी अनचेंज ही आएगी, ऑलमोस्ट अनचेंज आएगी। लेकिन सरप्राइज अगर करना चाहे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ सरप्राइज वरप्राइज कुछ हुआ नहीं। अनचेंज ही आई। इनफैक्ट उनका तो आरबीआई गवर्नर का कहना था, आप सभी ने देखा ही होगा, कि इंडियन इकोनॉमी इज मच मोर इन अ बेटर सिचुएशन कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो इसके चलते अगर फेड आने वाले दिनों में रेट कट करता भी है तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे यहाँ पे रेट कट होंगे। ठीक है। तो रेट कट का मुद्दा फिलहाल इस साल तक जो है, आई डोंट थिंक सो रेट कट के लिए इन लोगों का कोई मूड है। और वैसे भी अगर रेट कट होता है तो वो बैंक्स के लिए लॉन्ग टर्म में नेगेटिव होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही है जो बैंक की अर्निंग है। अगर वो उसकी अर्निंग को ही कम कर देंगे तो नो नो डाउट उस उनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन बुक में क्या है कि भाई, मैं अगर 10 क्लाइंट से 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 25 क्लाइंट लगेंगे वही 100 रुपये कमाने को। ठीक है। तो इस तरीके की गिनती होगी। तो रेट कट तो ठीक है, ये यूएस वगैरह में हो तो ठीक है। हमारे यहाँ पे ना हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी वाइज वी आर स्ट्रांग, एंड मार्केट मोमेंटम इज ऑल्सो पॉजिटिव। आज का दिन जो है, हो ना हो, ये एक बेस्ट बाय डे रहा है। आज पूरा दिन जो स्टॉक कल इतना रैली किए थे वो आज थोड़ा सा हल्के हुए, थोड़े से कंसोलिडेशन में आए। कल परसों से, परसों यानी मंडे से, कल से मंडे से फिर से मार्केट रैली ही करेगा। ठीक है। कल डाउ ऊपर से कुछ 500-600 पॉइंट गिर गया। गिफ्ट निफ्टी जो है पहले ही 180-200 पॉइंट माइनस बता रही थी, फिलहाल उतना ही बंद किया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी। इस सब के चलते आई वुड से कि देर इट वॉज अ प्रॉफिटेबल डे फॉर सम पीपल, और द प्रॉफिट माइट कम इन कमिंग डेज। तो ज़्यादा अभी कल के लिए क्या है क्या नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था। ठीक है। ये 8/8/2024 गिफ्ट इज शोइंग गैप डाउन ऑफ 180 पॉइंट्स इन निफ्टी। प्रीवियस लो इज 23,350 एंड हाई वॉज 25,078। इसका मिड पॉइंट अगर आप देखो तो 24,214 ये आता है, जिसके ऊपर कल मार्केट ऑलरेडी क्लोज कर चुका था। तो टेक्निकली द टारगेट will come around 25,900 26,000 in coming days। आने वाले महीनों में आपको 26,000 तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। एंड ऑल्सो इफ वी सी 25,000, 25,078 का हाई एंड इलेक्शन डे का लो 21,281, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 23,179 के आसपास आता है। वहां तक तो निफ्टी गया नहीं है, लेकिन अभी जो 25,078 से जो मार्केट गिरा है, तो कहीं ना कहीं 30 to 31% जो है उसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है 23,893। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इनकेस अगर ये ब्रेक भी होता है तो ये 800 से 900 का जो लेवल है ये एक 100 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से मार्केट बाउंस ही देगा। सो एनीवेज इट्स अ बाय इन दिस मार्केट। डू नॉट वरी अबाउट यस्टरडेज डाउ मूवमेंट। आज कुछ नया बाय नहीं करेंगे, कल जो लिया है उसी को होल्ड करें, या अगर किसी दिए हुए ट्रेड में डिप मिले तो बाय करिएगा। फिर भी अगर किसी को कुछ बाय करना हो तो पोजिशनल कैनरा बैंक
108 का भाव चल रहा था, मतलब कल की क्लोजिंग थी। फिर यूनियन बैंक 122 की क्लोजिंग थी कल की। और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी थी 62 की क्लोजिंग। इनमें से कोई भी एक स्टॉक आप डिप में बाय कर सकते हैं। इट्स अ डिलीवरी स्टॉक, इट्स अ पोजिशनल बाय, ठीक है। पॉलिसी देखते हैं क्या आती है, अनचेंज ही होगी ऑलमोस्ट, या फिर आरबीआई में सरप्राइज, गॉड नोस। ये मैंने 8:16 पे ही ये तीन स्टॉक लेने के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था, ठीक है। फिर 10:18 पे अनचेंज पॉलिसी। पॉलिसी के बाद का मैसेज है ये: एज आई टोल्ड यू ऑल इन लास्ट मैसेज टू गो लॉन्ग इन यूनियन बैंक, कैनरा बैंक एंड आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक also can go long in suggested trades given yesterday, Indus Bank, IndusInd Bank and Axis Bank, ठीक है। 10:20 पे दोज हु आर होल्डिंग एनी दिसंबर मार्च की पुट काइंडली होल्ड बट बाय सितंबर 25,000 का कॉल एट 230-232। टारगेट होगा इसका 25,000 के अबव स्पॉट निफ्टी। 232 के बाद ये 275 तक गया था। ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इसमें खुद मैंने ट्रेड किया हुआ है। 232 पे लेके मैंने 275, 272 पे इसको मैंने सेल आउट किया था। अब जिन्होंने किया होगा, देखिए क्या है कि अभी की मार्केट में आपको अगर इंट्राडे 20-25 तो नहीं, लेकिन 40-50 पॉइंट भी अगर किसी ऑप्शन में मिलते हैं, एक बार उसे बुक करिए, वो फिर नीचे आएगा, फिर उसमें री एंट्री लीजिए। हमने जो है आज दो स्ट्राइक रेट में काम किया है, यानी कि दो मंथली एक्सपायरी में। एक हमने सितंबर वाले में वर्क किया और एक हमने अक्टूबर वाले में वर्क किया। दोनों ही 25,000 के स्ट्राइक रेट थे। और दोनों ही में जो है, एक में 35 रुपये, अक्टूबर वाले में जो है 35 रुपये, और इसमें जो है कुछ 40-42 रुपये, सॉरी 35 रुपये। दोनों ही में आई थिंक 35-35 रुपये, ओके। तो इस तरीके से जो है हमने हमारी पोजीशन को आज बनाया हुआ है। दो दो तीन तीन लॉट लेके भी काम करो तो भी आपके अच्छे पैसे बनते हैं इंट्राडे में, ठीक है। फिर 1:45 ये हमने होल्ड किया हुआ है, जाते जाते होल्ड ही किया हुआ है। इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है, बुक करो, नीचे आएगा फिर बाय करो, लेकिन पोजिशनल लेके जाना है। 1:45 फिर दिस, जब मार्केट रेड हुई थी, तब मैंने लिखा था कि दिस डिप इज जस्ट द वीकली एक्सपायरी फैक्टर, निफ्टी विल राइज बाय सितंबर और अक्टूबर 25 के कॉल बाय 1-2 लॉट्स नॉट मोर, ठीक है। और फिर 2:30 के करीब मैंने LIC हाउसिंग का एक बाई ट्रेड दिया हुआ है, डिलीवरी ट्रेड है ये, ठीक है। तो अब जो है आपको बैंकिंग स्टॉक पे ज़्यादा थोड़ा वेटेज रखना होगा, अगर आप वाकई में एक अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में जो है, कल से ही जो है मुझे लगता है बैंकिंग में एक अच्छी खासी आपको रैली देखने मिलेगी। बैंकिंग देखिए काफ़ी नीचे है, अपने बोलिंजर के लोअर एज पे है। ये 53,500 तक, 53,200 से 500 तक तो ये निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। इसमें जो है प्राइवेट बैंक तो आपको कमा के देगी देगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसमें PSU कमा के देगा, क्योंकि रेट अनचेंज रहा है आरबीआई की पॉलिसी में। और PSU अगर आप देखो तो ये भी जो है काफ़ी लोअर लेवल पे ही है। SBI हुआ, IOC, सॉरी IOB हुआ, एंड ये सब कैनरा बैंक वगैरह, तो ये सब स्टॉक्स में जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक्सिस बैंक मैंने कल 1128 पे दिया था, 1128 पे बाय बाय करना है। आज इसने 1142 का फिलहाल हाई बनाया है, इसमें बने ही रहना है। भले इसका ऑप्शन जो है 1850 का था, आज ऑप्शन ने कुछ 22 की हाई लगाई, वही है, मतलब कल का ही रेंज है। कोल्टे पाटिल भी ठीक है, हमने कल 379 पे इसको सेल आउट किया था, तो अभी 372 आया है। आज तो हमने इसमें कुछ किया नहीं है, लेकिन कल देखेंगे। उसके बाद में बजाज फाइनेंस आज थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये कल रॉकेट होगा। क्या है, आज जितने भी बड़े प्लेयर शॉर्ट में हैं, उनको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना है। तो देखिए शॉर्ट वाले ऑलरेडी जो है
कई महीनों से वो लोग लॉस खा रहे हैं, ठीक है। हमारे लॉस, हम अगर लॉस करें तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिग प्लेयर्स है जो बड़ी अमाउंट के साथ खेलते हैं, वो लोग अगर शॉर्ट में हैं और अगर अटके हैं तो उनको हेल्प किया जाता है। तो जो भी आपको डिप मिल रही है, मैं क्यों आपको बाय एंड डिप कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी शॉर्ट पोजीशंस है वो हर डिप में जो है कवर हो रही है, ठीक है। ये लोग जो है इसको इस बार जो है शॉर्ट वालों को मौका देंगे, और ये फिलहाल दे ही रहे हैं। इतना नहीं देंगे, अभी आप ये मानो कि भाई मैंने 24,000 का लेवल पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है, मुझे 23,000 का लेवल दिखा दो, तो वो नहीं आएगा, एट प्रेजेंट नहीं आएगा। आप वही 24 के नीचे 100 101 पॉइंट, या उसी तरह से, या फिर फ्लैट में एक बार काटो। इस तरीके का फिलहाल माहौल चल चल रहा है। तो अगर मैं कल के लिए कहूँ तो कल जो तेजी में येस्टरडे एक्सपेक्ट कर रहा था, आज एक्सपेक्ट कर रहा था, 2 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल मुझे लगता है कि हरा भरा दिन ही रहेगा, फ्राइडे है। और कल एक अच्छा बड़ा वाला पॉजिटिव डे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड देखते हैं, आज जो ये मार्केट में गिरावट आई है, आई बिलीव ये जो है कल के गैप अप को यहाँ पे फिल अप किया हुआ है। कल का जो अगर आप देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल की लो क्या थी, सॉरी क्लोजिंग क्या थी, 23,992, और गैप अप कितना हुआ, 24,289। तो ठीक है, 992 की इसकी क्लोजिंग थी, तो आज की जो लो है वो कहीं ना कहीं 24,79। तो 79,92, इट्स इतना कुछ मतलब फर्क नहीं है। और वैसे भी ये भी जो है रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, और एकदम ही मतलब कहते हैं ना, रन अवे गैप नहीं है, दोनों एक ही दायरे में है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये कल के गैप को मीट करने के लिए जो है आज की ये फॉल नीचे की गई है। और वैसे भी आज एक्सपायरी थी, तो कई सारी पोजीशंस शफल रिशफल होती है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि एक्सपायरी मूव को कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ, ठीक है। अब वाकई ये बात सच है, तो कल आपको पता चल ही जाएगा कि एक्सपायरी मूव को क्यों ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा व्यू सेम है, इट्स अ बाय इन डिप्स मार्केट। एंड कल मुझे लगता है कि एक बड़ी वाली तेजी वाला दिन होना चाहिए। अब वो उसको आप डेड कैट बाउंस बोलो या जो भी बोलो, शॉर्ट कवरिंग रैली बोलो, या जो आपको कहना है कहो, मुझे कल एक अच्छी वाली बड़ी वाली रैली आई बिलीव मुझे कल देखने मिलेगी। और मेरे साथ साथ जो भी मेरे लॉन्ग्स वाले हैं उनको भी देखने मिलेगी, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर यही मेरा कल के लिए व्यू है, और बैंक से निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी जो है कल अच्छा खासा तेज रहना चाहिए। और कल एक बढ़िया पॉजिटिव डे होगा, अब देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये व्यू पल्ले पड़ा हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स 9082 503 553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो आप मेंशन करिएगा, और आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, या 12 महीने वाला। सिर्फ 12 महीने वाले में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलेगा बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए हुए। या फिर अगर आप लाइफ टाइम वाले में आते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 25,000 का, ठीक है। 3 महीने का चार्जेस होगा 3,000 का, 6 महीने वाले का होगा 5,000, और 12 महीने वाले का होगा 8,000, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, आपको अगर ज्वाइन करना हो तो ये दिए हुए नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, ना व्हाट्सएप कॉल ना नॉर्मल कॉल, ठीक है। और बस यही है प्रोसीजर, बाकी देखते हैं। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली टुमारो कुड बी अ ग्रीन डे।